माध्यम से हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ रहे हैं, जिसका अभी चल रहा है इतिहास। इतिहास में ये चौथा एक्सरसाइज है, मौर्य काल। हालांकि इतिहास से मैं अल्टरनेट चल रहा हूँ, मीन्स सिक्वेंसली नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, पहले हम वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे मौर्य काल। चलो स्टार्ट करते हैं। पर आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पे आपको लुसेंट, एसपीडी, अचीवमेंट, महेश कुमार वर्णवाल, लगभग सारे बुक कंप्लीट है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ हमारा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य को कहा जाता था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मोकियावेली के प्रिंस से की जाती थी? मोकियावेली के प्रिंस से की जाता था कौटिल्य का, जो कि कहते हैं एक अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? मीन्स उनके बड़े भाई का नाम क्या था? सुसीम था। वो थे अशोक। अशोक, सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो थी कारूबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? वो प्राकृत था मगधी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मागधी का प्रयोग किया गया था स्तंभ में या अभिलेखों में। बिंदुसार को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक को भेजा गया था तक्षशिला। फिर से रिपीट करता हूँ, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ये भेजा गया था तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवान पियादसी भी था? देवान पियादसी कहा जाता था मौर्य सम्राट अशोक को। मौर्य सम्राट अशोक को देवान पियादसी भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? सबसे पुराना राजवंश का बात किया जा रहा है, यह है आपका मौर्य वंश। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ये किसके प्रधानमंत्री थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था? यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। यह है बौद्ध धर्म। फिर से रिपीट करता हूँ इस प्रश्न को। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था? वो थे बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? जब भी चंद्रगुप्त तो चाणक्य। आंसर क्या होगा? सी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची करता है बौद्ध धर्म से। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिए थे। ये धर्म से रिलेटेड प्रश्न जो है वो किसी भी स्टेट पीसीएस में अधिक पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जो भी बौद्ध धर्म है या फिर जैन धर्म है, इससे प्रश्न काफ़ी अधिक आते हैं, तो इसको सही से पढ़ लेना। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य समाज में चलता था वो उसका नाम था पन्न। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? इसमें से कौन मौर्य वंश के शासक नहीं थे? तो ये थे अजातशत्रु। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सब मौर्य वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? ये भी अच्छा प्रश्न है, पर अधिकतर पूछे नहीं जाते। ये है कुणाल। अशोक का उत्तरदायी कौन बना? कुणाल। अशोक के बाद मौर्य वंश उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या था? ये था एक आर्य राजकुमार और एक कविलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में था। इसमें क्या था? एक आर्य राजकुमार और एक महिला के प्रेम कथा के बारे में इसमें दिया गया था मुद्रा राक्षस में, जिसके लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? ये शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर है यहाँ पे डी।
किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? ये किया गया था अशोक, अशोक के द्वारा। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? शिलालेख नहीं है पाटलिपुत्र में, जबकि टोपड़ा, कंधार और गिरनार इन सब जगहों पे अशोक के शिलालेख हैं। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? मीन्स चाणक्य लिखा था अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति शास्त्र से संबंधित था। ये किसके समकालीन थे ये पूछा जा रहा है। ये चंद्रगुप्त के शासनकालीन थे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। याद हो तो चाणक्य जो थे यहीं के शिक्षक थे, तक्षशिला के गुरु थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है जो मेगास्थनीज ने लिखा? ये था इंडिका। आंसर है डी। जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया वो कौन था? विशाखा दत्त। आंसर क्या है? सी। वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, मीन्स कहाँ पे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह क्या है? वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, मीन्स उसका जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्राकृत भाषा में। देख लो सारे प्रश्न बीपीएससी के हैं। मौर्य वंश से सारे प्रश्न जो आते हैं वो पीसीएस में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? दक्कन पर विजय प्राप्त किया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। 7। आंसर है डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मिस चंद्रगुप्त ने जो कौटिल्य, उन्हीं को कहा जाता था, ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा वो किस पे आधारित था? ये आधारित था राजनीति पे। याद रखना, नाम है अर्थशास्त्र, पढ़िए राजनीति पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था? मीन्स वहाँ पे किसी और का शासन था। श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। लकड़ी का बना था। बराबर गया जिला जिसे कहते हैं कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ये किया गया था आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? यह है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से ये क्लियर होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो था पश्चिम भारत तक था। पश्चिम भारत का मतलब है गुजरात साइड में, ठीक है ना, और ईस्टर्न साइड ये हो गया सिक्किम या फिर मेघालय। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा एक ही बस अभिलेख था जिसमें उन्होंने अपने आप को सम्राट बताया था? ये था भाब्रू स्तंभ। यहाँ पे सुमेलित करना है आपको कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे मीन्स किससे एक मिलता जुलता है? तो चंद्रगुप्त क्या था? अमित्रघात कहा जाता था उसको। बिंदुसार को कहा जाता था, इसको फिर से देखते हैं। चाणक्य को कहा जाता था चाणक्य, ये थे विष्णुगुप्त। अशोक था पियदसी। बिंदुसार था अमित्रघात। चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा? सेंड्रोकोटस। फिर से रिपीट करते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त, अशोक को कहा जाता पियदसी, बिंदुसार को अमित्रघात और चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्या बता सकते हो कि अंतिम हिंदू शासक भारत का कौन सा था? ये जरा कमेंट बॉक्स में बताना। प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूँ। अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली में बैठा, ठीक ना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में स्थित है कालसी में। आंसर है बी।
सांची का स्तूप किसने बनाया? सांची का स्तूप बनाया गया अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप आंसर है यहाँ पे डी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस अभिलेख में किया? ये किया गया था शिलालेख 13वां। शिलालेख 13वां था ये। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। याद रखना, मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये कहाँ के थे? यूनान के थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? यह पराजित किया गया था 305 ईस्वी पूर्व। 305 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में रहता था अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? एट फर्स्ट उन्होंने क्या किया था? धर्म परिवर्तन कर लिया था। ये तो क्लियर ही है। तो भारी रक्तचाप को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और इसी के कारण वो धर्म परिवर्तन भी किया था। आंसर क्या है? सी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे? तो अभी हम क्या पढ़े थे? वो क्या था? प्राकृत लिपि में था और वो ब्राह्मी लिपि। प्राकृत और ब्राह्मी लिपि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नहीं भूलिएगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसाल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया था? ये प्रयोग किया गया था मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में। आंसर क्या है? सी। तो टोटल 50 प्रश्न जो मैंने कंप्लीट किया और आपके अप्रॉक्स 40 प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण ज़रूर बताइए ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और मैंने अंडर 10 के लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं टीचर में पढ़ाते हो तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।